गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है बी कुबेंद्रन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस 434 ITR पेज नंबर 161 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 9 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, केस बहुत इंटरेस्टिंग है। इस केस में एसएससी ने एक रिट दायर करी। एसएससी के यहाँ सर्च हुई थी। सर्च के अंदर एसएससी की सेक्शन 153A के अंदर असेसमेंट की गई और जब असेसमेंट की गई तो असेसमेंट के दौरान सेक्शन 153A का नोटिस देने के बाद एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया गया था। तो एसएससी ने हाई कोर्ट में इस बात की प्ली ली कि क्योंकि मुझे सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया गया है और एक बहुत फेमस केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, केस का नाम है होटल ब्लू मून। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि सेक्शन 158 BC के अंदर जो ब्लॉक असेसमेंट की जाती है, यदि उस केस में असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया है तो असेसमेंट जो है वो वैलिड असेसमेंट नहीं होगी और असेसमेंट को क्वैश कर दिया था। इसी बात को एसएससी ने अपनी रिट पिटीशन के अंदर उठाया। इस बात पे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 158 BC में स्पेसिफिकली ये बात कही गई है कि असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन कोई भी ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सेक्शन 153A में नहीं है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो होटल ब्लू मून का केस है वो एसएससी के केस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि होटल ब्लू मून का केस सेक्शन 158 BC की असेसमेंट पर था और एसएससी की असेसमेंट जो है वो सेक्शन 153A में कंप्लीट की गई है। दोनों असेसमेंट अलग अलग हैं। सेक्शन 158 BC में यदि हम उसका बेयर एक्ट पढ़ें तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस देना है, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट सेक्शन 153A की असेसमेंट में नहीं है। एक तो ये इशू इन्वॉल्व था जिसपे मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी की बात नहीं मानी। दूसरा, ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को नोटिस दिया था तो उसके जवाब असेसिंग ऑफिसर को दिए थे। असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर शोकोज नोटिस नहीं दिया था और जो भी एडिशंस की थी वो डायरेक्ट जो है वो अपने असेसमेंट ऑर्डर के अंदर उनके बारे में लिख दिया था। तो एसएससी ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हवाला देते हुए रिट फाइल की थी। इस बात पे हाई कोर्ट ने बड़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज अपने ऑर्डर में दी और ये कहा कि हालांकि नेचुरल प्रिंसिपल्स के प्रोविजंस का पालन नहीं किया गया इस केस में, तो इसीलिए हमें इस असेसमेंट को क्वैश कर देना चाहिए, लेकिन एज ए प्रूडेंट पर्सन मैं ये असेसमेंट क्वैश नहीं कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट को 8 हफ्ते का टाइम दिया कि इस असेसमेंट को एसएससी के सारे रिप्लाईज को कंसीडर करके उसको प्रॉपर शोकोज नोटिस दे करके उसका असेसमेंट किया जाए। हालांकि बिल्कुल ये वर्ज पे था एसएससी के फेवर में जाने का और पूरी असेसमेंट क्वैश हो सकती थी, क्योंकि जज साहब ने जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें लिखा कि डिपार्टमेंट को सेकंड इनिंग्स खेलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एज ए प्रूडेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आई रिवर्ट बैक द मैटर टू द असेसिंग ऑफिसर एंड पास द फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर। फ्रेंड्स, हम अपने असेसमेंट में रूटीन में ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा मजाक बनाता है उसका, और इस तरीके की रिट पिटीशन के अंदर जनरली जब फाइल की जाती हैं तो डिपार्टमेंट ये प्ली देता है कि एसएससी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, लेकिन इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट की इस बात को नहीं माना और दोबारा असेसमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए। फ्रेंड्स, यदि एसएससी इस तरीके की रिट लेकर के कोर्ट में जाएंगे तो इससे कोर्ट्स को ये पता चलेगा कि किस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर पास किए जाते हैं नीचे, और डिपार्टमेंट को भी एक बैकफुट मिलेगा ऐसे इस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर को पास करने का और अपने ऑफिसर्स को ठीक तरीके से गाइड करने का
कि एटलीस्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करते वक्त प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का थोड़ा बहुत पालन किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इस केस में नटशेल में सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस के आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी को फेवर नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सवाल था, उस मैटर पर जो असेसमेंट थी उसको क्वैश कर दिया गया और दोबारे फ्रेश असेसमेंट करने का दिशा निर्देश डिपार्टमेंट को दिया गया। फ्रेंड्स, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is B. Kubendran versus Deputy Commissioner of Income Tax, and this case has been decided on 9th April 2021, and this case has been reported in 434 ITR at page number 161. Thank you, friends.